इंट्राडे ट्रेडिंग में वन ऑफ द हाईएस्ट विनिंग रेट वाली स्ट्रेटजी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। स्ट्रेटजी का नाम है मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पर वेट, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लैगिंग स्ट्रेटजी लिखो या वीडियो को क्विट करो। ये स्ट्रेटजी यानी मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मैं आपको सिंपल इंडिकेटर बताकर ट्रेड करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इसके सिंपल वर्जन के साथ साथ एडवांस वर्जन को भी सीखेंगे, जो आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं पैसे तो नहीं लूंगा, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस न हो। मैकडी स्ट्रेटजी आई थिंक इंट्राडे के लिए इजीएस्ट और सभी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में काम करने वाली स्ट्रेटजी है। लेकिन ये इफेक्टिव तरीके से तभी काम करती है जब आपको इसका एडवांस वर्जन कैसे यूज किया जाता है वो पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सही माइंडसेट के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो इससे पैसा बनता है। इसीलिए लगभग सभी बड़े ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इसे यूज करते हैं। इवन कई हेज फंड मैनेजर्स लाइक लिंडा ब्रैडफोर्ड, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियर और कमोडिटीज एंड फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, जिनके बारे में आप गूगल में जाकर पढ़ सकते हो, वो भी इस स्ट्रेटजी का यूज करती हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है पहली बार आपको समझ में ना आए, लेकिन अगली बार दोबारा से देखें, नोट्स बनाएं और इसे बैक टेस्टिंग करके देखें या फिर पेपर ट्रेडिंग में इसे अप्लाई करके देखें। एटलीस्ट 20 टाइम्स इसे पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखें, फिर से वीडियो में वापस आकर कमेंट करें 20 ट्रेड्स में से कितने आपके टारगेट हिट हुए और कितने स्टॉप लॉस, इसका विनिंग रेट कितना था, और आपको खुद फील होगा इस स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। इसेंशियली ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज का यूज करता है मार्केट ट्रेंड को बताने के लिए, और 80% स्ट्रेटजी जो भी आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर देखते हो वो इसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। लेकिन जब सिंपल वे में आपका काम हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करें? बात तो सही है। और अगर किसी इंडिकेटर का यूज हमें करना भी है इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसे इसी के साथ यूज कर लेंगे, जो हम इस वीडियो में करने भी वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप जिस भी चार्ट पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसमें आपको मैकडी इंडिकेटर ऐड करना है। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो या फिर जिस भी ब्रोकर का ऐप आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इसे ट्रेडिंग व्यू पर यूज करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और हाँ, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर इंडिकेटर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मैकडी और इस टैब पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे देखोगे मैकडी इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पर ऐड हो गया है। मैकडी इंडिकेटर 4 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला मैकडी लाइन, दूसरा सिग्नल लाइन, तीसरा हिस्टोग्राम और लास्ट जीरो लाइन। इसमें ये जो ब्लू लाइन है वो मैकडी लाइन है, जो कि डिफॉल्ट 12 डेज का मूविंग एवरेज होती है। दूसरी ऑरेंज लाइन ये हमारी सिग्नल लाइन है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग में 26 डेज का मूविंग एवरेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोग्राम, जो कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में डिफरेंस को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच बहुत कम डिफरेंस होगा, हिस्टोग्राम का साइज भी वहाँ पर आपको छोटा देखने को मिलेगा। तो वहीं जहाँ पर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ पर आपको हिस्टोग्राम का साइज भी बड़ा देखने को मिलेगा। आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन ऊपर क्रॉस करती हैं तो हिस्टोग्राम ऊपर की ओर बनता है और इसका कलर ग्रीन होता है। तो वहीं अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की ओर क्रॉस करती हैं तो हिस्टोग्राम नीचे की ओर बनता है और इसका कलर रेड होता है। लास्ट में हमारे पास बचती है जीरो लाइन, जो कि मैकडी इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक हम मैकडी इंडिकेटर के चारों कंपोनेंट्स को समझ चुके हैं, जिसके बाद बारी आती है ये समझने की कि हमें इसे यूज कैसे करना है। मैकडी इंडिकेटर काफी अच्छा माना जाता है मार्केट में ट्रेंड फाइंड करने के लिए। इस इंडिकेटर की मदद से आप ये बता सकते हो मार्केट अप ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर डाउन ट्रेंडिंग। सो जब भी मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन एक दूसरे को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैकडी लाइन क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर, जो दिखाता है चार्ट यानी मार्केट अब ट्रेंडिंग में होगा। तो वहीं यहाँ पर मैकडी लाइन क्रॉस करता है सिग्नल लाइन को नीचे की ओर जाते हुए,
तो ये हमें दिखाता है मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग होगा। इसके अलावा आप हिस्टोग्राम का भी यूज कर सकते हो ये जानने के लिए मार्केट में कितना मूवमेंट है। अगर हिस्टोग्राम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा है, तो वहीं अगर इसका साइज छोटा हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई ये बताओ एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। सो जब मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के नीचे क्रॉस करते हैं तब आपको बाय का ट्रेड लेना है। तो वहीं अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करते हैं तो वहां पर आपको शॉर्ट करना है, यानी सेलिंग में ट्रेड लेना है। जैसा कि आपने देखा इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करना कितना आसान है। आपको एग्जैक्ट पता होता है आपको कब एंट्री लेनी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप केवल मैकडी इंडिकेटर का ही यूज करते हो, जो कि अकेला उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट एक ट्रेंड में है तब ये इंडिकेटर काफी बेहतर तरीके से काम करता है लाइक हियर, लेकिन यहाँ पर चार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैकडी इंडिकेटर हमें बाइंग के सिग्नल दे रहा है जबकि प्राइस तो नीचे आ रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अब इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें केवल तब ट्रेड लेना है जब मार्केट अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में हो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड और आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा स्टॉप लॉस ही हिट करोगे, टारगेट नहीं, जो कि कोई भी ट्रेडर नहीं चाहता है। परंतु अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 200 मूविंग एवरेज, जिसके लिए आपको चार्ट में मैकडी इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर यूज करना है 200 मूविंग एवरेज। इसके लिए आपको इंडिकेटर टैब में जाना है, सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसे शॉर्ट में EMA भी कहते हैं। टॉप पर क्लिक कीजिए और ये चार्ट पर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इनपुट्स में 9 की जगह आपको लिखना है 200, जिससे आपके पास 200 मूविंग एवरेज की लाइन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से स्टाइल में जाकर आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हो, मैं रखूँगा इसे रेड। अब जब भी प्राइस इस लाइन से ऊपर है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे है यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इससे आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो इतना समझने के बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाई ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। पहला, मैकडी लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल लाइन को क्रॉस करे जीरो लाइन के नीचे, और दूसरा सिग्नल जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर मूव कर रहा हो। इससे आप तभी बाई ट्रेड कर रहे हो जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, जो आपके विनिंग रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। यहाँ पर भी आपको 2 सिग्नल का कंफर्मेशन लेना है। पहला, मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को जीरो लाइन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करे, और दूसरा सिग्नल प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड या बाई ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैकडी लाइन ने यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे सिग्नल लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया है और प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। सो इसे हम कहेंगे एक परफेक्ट सेटअप। तो जब भी आप बाई ट्रेड ले रहे हो, एंट्री आपको कब लेनी है अभी तक आप ये समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जिट की। सो जब भी आप बाई ट्रेड ले रहे हो का स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज लाइन के हल्का सा नीचे होगा और आपका टारगेट स्टॉप लॉस का 1.5 टाइम्स होगा। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम रखना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम इंट्राडे में यूज कर रहे हैं, जिसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना काफी मुश्किल है। एक बार आपकी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 पर भी रख सकते हो, परंतु स्टार्टिंग में आपको इसे 1:1.5 ही रखना है। मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 200 मूविंग एवरेज के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है, लेकिन जैसे हर स्ट्रेटजी के कुछ फ्लॉज होते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी है जो मार्केट में 100% काम करती है तो हर कोई उस स्ट्रेटजी का यूज करके पैसा बना लेगा, जबकि ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। यानी अगर आप पैसा बना रहे हो तो किसी दूसरे ने पैसा गंवाया होगा।
और अगर आपने पैसा गंवाया है तो जरूर किसी और ने पैसा कमाया होगा। तो ट्रेडिंग में कभी भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी स्ट्रैटेजी के बेस पर कि यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है या फिर इस सेटअप के बनने के बाद मार्केट नीचे ही आएगा। ये आपको बस एक प्रोबेबिलिटी देते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज एक पर्टिकुलर मार्केट में यानी अप ट्रेंड मार्केट में अच्छे तरीके से काम करती है, कुछ डाउन ट्रेंड मार्केट में तो कुछ साइडवेज मार्केट में। जिस स्ट्रैटेजी की बात हमने आज की इस वीडियो में की यानी मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट इन दोनों मार्केट में बेहतरीन तरीके से काम करती है। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं होती और आपको साइडवेज मार्केट में कई सारे फेक ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं और आप उन फेक ट्रेड से बच पाओ, इसीलिए हम यूज करते हैं 200 मूविंग एवरेज का। सो आज की इस वीडियो में हमने मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखा जिसे आप पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो या फिर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट समझने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे जिसे मैं आप कवर करने वाला हूं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये स्ट्रैटेजी हम केवल इंट्राडे में यूज कर सकते हैं? स्विंग ट्रेड के लिए इसे यूज किया जा सकता है या नहीं? तो ऑफ कोर्स आप इसे इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का है तो आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको इसे स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है तो आपको अपना टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली का रखना होगा, तब आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है? सो जो भी अभी तक हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी 80 to 85% आपकी टारगेट हिट करवाती है। लेकिन ये कितनी इफेक्टिव होगी आपके लिए वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर, आप किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी का यूज करते हो। सो आपको खुद से पेपर ट्रेडिंग में इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है और 20 ट्रेड्स लेने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कितना काम कर रही है। क्योंकि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, जो भी ट्रेडर्स आपको बताते हैं ये स्ट्रैटेजी 70% काम करती है, 80% काम करती है, 85% काम करती है, वो होती है बैक टेस्टिंग के बेस पर, ना कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बेस पर। तीसरा क्वेश्चन जो आपके मन में होगा, क्या इस स्ट्रैटेजी का यूज हम केवल निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ही कर सकते हैं? पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए भी हम इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है यस। आप चाहो तो टाटा मोटर्स, रिलायंस, विप्रो, जो भी कंपनी आपको पसंद है, जो भी आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इस स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो क्या सभी कंपनीज में हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आपको एक लिस्ट बनानी होगी स्टॉक्स की, जिन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी। आप कभी भी किसी भी कंपनी में उठकर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक लिस्ट बनानी होती है स्टॉक्स की, केवल उन्हीं स्टॉक्स में आप अपनी ट्रेडिंग करोगे। तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन होगा, उन स्टॉक्स की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो इस सीरीज की अगली वीडियो में हम उसी लिस्ट की बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक्स यूज़ करने हैं वो कौन से होंगे। और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, क्या ये स्ट्रैटेजी इनफ है और इस स्ट्रैटेजी के अलावा हमें किसी और स्ट्रैटेजी को सीखने की ज़रूरत है या नहीं? तो मेरा आंसर होगा ये स्ट्रैटेजी इनफ है, लेकिन आपको बाकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नॉलेज लेने के लिए आप बाकी स्ट्रैटेजीज़ को सीख सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग किसी एक स्ट्रैटेजी के बेस पर ही करनी है और उसी में अपने आप को बेहतर बनाना है, उसी स्ट्रैटेजी में मास्टरी लेनी है। सो आप मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो, बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो और उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो उस स्ट्रैटेजी को आप मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो आपको खुद से पूछना है, जिससे जो आपकी ये स्ट्रैटेजी है मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो और बेहतर हो सके। आपको हर बार नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर स्विच नहीं करते रहना है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करना है और उसमें मास्टरी लेनी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग में करोगे और वहाँ पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बाद आपको रियल मार्केट में
इस स्ट्रेटजी का यूज करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है या फिर कौन से ऐप का यूज आप पेपर ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो, तो उस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।